हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं नाजिम अली। शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लास 9th के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है 9th क्लास में। एमसीक्यू, क्योंकि एग्ज़ाम का पीरियड जो है आने वाला है, फेब में एग्ज़ाम शुरू होंगे। एमसीक्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जामिनेशन पेपर में, तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चों की थोड़ी मदद की जाए एमसीक्यूज़ बना करके। तो इसलिए हम चैप्टर नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं, जो कि थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है। तो हम शुरू करते हैं, चले देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से फॉर्मूले। तो आपको पता है हमारे पास 9th में सिर्फ एक तो कौन रह गया है, दूसरा स्फीयर और हेमीस्फीयर। तो हम सिर्फ इन्हीं के बारे में जो है पढ़ेंगे, फॉर्मूला भी नहीं, यही डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी इन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए फिर देखते हैं पहली स्लाइड हमारे पास। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास क्या है सरफेस वॉल्यूम में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शंकु की, कौन। तो कौन तो हमें पता ही है सब किस फॉर्म में होता है, हमने खूब ये देखा होगा। इस फॉर्म में जो आप पास है ये हमारे पास कौन होता है, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस यहाँ पास एच होता है, बिल्कुल स्लैंट सीधे। और अगर आप ऐसे जाएंगे तो आप पास ही होता है एल, जिसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। यहाँ पास होता है स्लैंट हाइट, ये हमारे पास जो होता है सीधे सीधे हाइट होती है। और ये जो हमारे पास होता है रेडियस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। फॉर्मूला तेजी के साथ थोड़ा रिपीट करते हैं, पाई आर एल। उम्मीद है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो पता तो सबको होगा ही, फिर भी एक थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। एल हमने बताया आपका स्लैंट हाइट होती है, आर आपका रेडियस होती है। जो टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, जो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया से मतलब है जो एरिया हमें सामने से नजर आ रहा है वो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये पूरा ऐसे। लेकिन अगर हमें टोटल की चाहिए तो ये नीचे वाला जो एरिया है ये भी इसमें शामिल हो जाएगा फिर। तो फिर आपका पाई आर एल प्लस आर फॉर्मूला बन जाएगा। वॉल्यूम, आइसक्रीम तो हमने खूब खाई होंगी, ये कौन हमारे पास होता है। इस कौन के अंदर हम कितनी आइसक्रीम फिल कर सकते हैं, ये इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एल निकालने का, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखोगे ये तो एक तरीके से आपके पास ये मेरे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये एक साइड है सबसे बड़ी, जिसको हाइपोटेन्यूस हम बोलते हैं। यहाँ पास आर है, ये एच है। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया फॉर्मूला एल निकालने के लिए, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ अगर अब यहाँ से एल निकालना चाहें तो फॉर्मूला हमारे पास होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर आपने कभी एच निकालना हो तो निकलेगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और बाई चांस आर निकालना हो तो फिर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये हमारे पास है फॉर्मूला। तो कभी कभी मान लीजिए अगर मेरे पास क्वेश्चन पूछने लग जाए कि रिलेशनशिप निकालिए एल की, आर की और एच की, तो बस कुछ मत करना, सीधे वाला फॉर्मूला उठा के लिख देना, आपको एक नंबर मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मेरे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास स्फीयर। तो और स्फीयर क्या होता है, स्फीयर जो आपका बिल्कुल सेम, ये जो हमारे पास एक फिगर होती है इस तरीके की, ये लेकिन ठोस होती है पूरी, सॉलिड, ये सॉलिड फिगर होती है। और यहाँ से यहाँ तक आपका जो होता है ये आर है, इधर भी आर है मेरे पास, और यहाँ से नीचे भी आर है। ये सॉलिड, जैसे बॉल होती है सॉलिड, जैसे आपने ग्लोब देखा होगा सॉलिड, वो भी सॉलिड होता है। तो बस क्या है वो स्फीयर फॉर्म में आता है। लेकिन आप देखेंगे जैसे आपने एक स्फीयर बना दिया, सिर्फ स्फीयर है से, ये एक चूड़ी आपने ले ली, एक धागे आपने से मोड़ के दूसरा कोने एक कोने से मिला दिया गोल, तो उसके में फिर आपस होता है सर्कल। तो सर्कल में और स्फीयर में फर्क है कि सर्कल 2D फिगर होती है और जब स्फीयर होता है 3D फिगर होती है, ठोस एकदम। तो उसमें जो आप पास होगा, चूंकि इसमें हमारे पास इसमें कर्व्ड सरफेस नहीं होता, या जो भी आप कहें या टोटल सरफेस, दोनों सेम ही होते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर, आर जहाँ रेडियस होती है, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए हम हमारे पास एक हमारे पास और होगा हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर जो हमारे पास होता है वो इस फॉर्म में होगा, ये इसका अगर आप आधा कर देंगे ये, तो ये हमारे पास है हेमीस्फीयर। यहाँ से यहाँ तक इसका आर है ये, और ये भी आप पास यहाँ से यहाँ तक इसका आर। हेमिस्फीयर में आप पास एक तो सामने से एरिया नजर आ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और एक हमारे पास है ये ऊपर से जो खुला हुआ ऑप्शन है, ये वाला खुला हुआ एरिया, इसको भी मिला लोगे तो आप पास ही बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑब्वियसली चूंकि ये पूरे स्फीयर का हाफ है, इसलिए वॉल्यूम उसका हाफ हो जाएगा। उसमें था 4/3, इसमें पास 4 का हाफ कितना होता है 2, तो ऑब्वियसली 2/3 हो जाएगा। तो आप पास वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा हम इसमें और एक टिप देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो एरिया में देखो, असल में जो ये टिप है
ये सिर्फ इसलिए है ताकि पता चले कि कई दफ़ा हम क्या करते हैं कि रेडियस को हम चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे? हमने कहा जी रेडियस को डबल करना है या रेडियस को ट्रिपल करना है, तो एरिया पे या वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो डिपेंड करेगा आप पास असल में आर की जो स्टेट है आर का वो बताएगा। अगर सिंगल आर है तो आप वो सिर्फ डबल ही हो जाएगा। अगर आर का स्क्वायर है तो जो भी हमने चेंज किया है, मान लीजिए अगर हमने किसी को डबल कर दिया तो ये भी याद कर लो, अगर डबल कर रहे हो तो इसका मतलब आप 2 यूज़ करोगे। अगर आप ट्रिपल यूज़ कर रहे हो, कह रहा ट्रिपल कर दिया तो इसका मतलब आप 3 यूज़ करोगे। तो इस तरीके से अगर 4 टाइम्स कह दो, आपसे बोलता हमने 2 टाइम्स कर दिया तो 2 टाइम्स में तो सीधी सीधी बात है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 टाइम्स कर दिया किसी का एरिया तो ऑब्वियसली 3 कर देंगे। तो अगर इस केस में अगर आर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, आर क्यूब है तो फिर इसका भी क्यूब हो जाएगा। तो बड़ी आसानी के साथ आंसर निकल जाएगा उसका कि एरिया पे या वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये टिप्स है असल में उसकी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, अब यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। तो असल में क्वेश्चन पढ़ो, आपस पूछा गया इसने कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हमने बोला था CSA, और किसका चाहिए आपको? राइट सर्कुलर कॉन। तो कॉन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, जहां एल देखो आर मुझे दे रखा है 7 आर 7 दिया हुआ है, और जो एल हमारे पास स्लैंट हाइट वो 10 है तो इसलिए हम 10 रख लेते हैं, और पाई बाई डिफॉल्ट हमें पता है 22/7 से 7 आप कैंसिल कर दोगे, 22 × 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी याद रखो कि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, और अगर ये वॉल्यूम होता बाई चांस तो फिर हम सेंटीमीटर क्यूब लिखते। ये भी याद रख लो कि अगर आप पास ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखा जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए मीटर है तो फिर आप पास यहाँ मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। एरिया पास कोई भी हो, कर्व्ड सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, तो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में हमेशा स्क्वायर लगाते हैं, वॉल्यूम में हम हमेशा क्यूब लगाते हैं। तो देख लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन हमारे पास हैं ये रहे। यस, तो हमारे पास ये मैच हो गया ऑप्शन ए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो आप पास ये दे रखा है, अभी ऑप्शन हमारे पास है वॉल्यूम निकालना है, आपने फॉर्मूले पर डिपेंड है, बस और कुछ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन वी फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये फॉर्मूले जरूर याद करो, बिना फॉर्मूलों के अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर ये ध्यान कर लेना कि सब आपके सर के ऊपर से गुजर चला जाएगा। हम कितना भी समझा लें, जब तक फॉर्मूले खुद याद नहीं करोगे तो ये आपकी समझ में आने से रहा। तो इसलिए फॉर्मूले ज़रूर याद करो। फॉर्मूला याद करने का एक सबसे आसान तरीका ये होता है कि जिस भी फिगर का आपको फॉर्मूला याद करना है या जो भी फॉर्मूला याद करना है उस फॉर्मूले पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चन कर लो, 8-10 क्वेश्चन कर लो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे ये उतनी आसानी से फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकालना है कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब देखो क्या करेंगे, 1/3 पाई हमें पता है बाय डिफॉल्ट 22/7। अगर कुछ ना दे रखा हो तो 22/7 उठा के रख दो, और अगर दे रखा हो तो फिर तो मजे आगे, जो दे रखा हो वही रख दो। तो आपस यहाँ का पाई, अब आर मीन्स रेडियस, और रेडियस हमारे पास कितनी है 3.5। तो चूंकि अब देखो यहाँ देख लो 3 आर का स्क्वायर है तो इसलिए 3.5 आपका जो वो 2 बार आ जाएगा, और एच है हाइट, ये रही हमारे पास दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने आपको पहले बताया था जब वॉल्यूम होगा तो क्यूब आएगा और एरिया होगा तो स्क्वायर आएगा। चूंकि सब सेंटीमीटर में है तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और अगर मान लो बाई चांस ये मीटर में होता तो फिर आप पास ये मीटर क्यूब हो जाता। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे यहाँ 1 लिख लेते हैं, 1, क्योंकि अब यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। सेम यहाँ पर भी हमारे पास ये हो जाएगा 10। अब देखो 7 से 5 आपस कट गया, 5 से ये कट गया। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और 3 से हम इसको काट सकते हैं 4 बार, 2 से फिर 4 कट जाएगा, 2 से आपको देखो कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 से फिर आपका 7। क्या क्या बचा पास? जो बच गया उसी की मल्टीप्लाई कर लो। क्या क्या बच गया? 22 बच गया हमारे पास, एक 7 बच गया सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये है इसका आंसर। देखो ढूंढ लो कहीं दे रखा है तो ये सिर्फ ए ऑप्शन। तो करना कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए भी तरीका ये है कि जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन बेस्ड जितने क्वेश्चन कर सकते हो करो। तो प्रैक्टिस जो है असल में करनी पड़ेगी मैथ्स को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है। वैसे तो वो भी आसान ही होगा। देखो यहाँ कह रहा है सरफेस ऑफ दिस स्फीयर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस। तो अब इसके जो हमें फॉर्मूले देखो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, यस 3.5 सेंटीमीटर, 4.5, 4 और 2.5। तो देख लेते हैं। स्फीयर देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर,
तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि इक्वल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के। 4 पाई की जगह 22। अब देखो ये हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से आर, रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने में हम क्या कर सकते हैं, आर को यहीं रखा रहने देते हैं, 154, 4 पाई हम जो है नीचे ले आते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे यहाँ से, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, तो देखो अब 154, 4 पाई की जगह 22/7, तो यहाँ अपॉन 7 ना लिख करके इस 7 को ऊपर लिख दो, नीचे ना लिख के, यहाँ ना लिख करके हम क्या कर लेते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं। ओह अभी जा नहीं रहा, चलिए खैर बहरहाल, ये हमें यहाँ नहीं लिखना था बल्कि हमें यहाँ लिखना था। तो 22 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो अब देखो हमारे पास 7 × 7 2 बार हो गया, और ये 4 बचा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। अब देखो आपके पास ये जो है, इसका मतलब हुआ 7/2 कितनी बार हो गया, 2 बार। तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, आर की वैल्यू आप बचेगी 7/2, जो कि आपके पास होता है सीधे सीधे, यानी कि जब इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3.5। तो ये आपके पास है इसका आंसर। तो बस लगा दो 3.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो 3.5 सेंटीमीटर में दे रखा है, यस ये रहा। तो ये इसका आंसर। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बताओ। नहीं है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है ये, द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया। तो हमने रेशियो निकालना है किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। चलिए कर्व्ड सरफेस को हम लिख देते हैं CS और टोटल को लिख देते हैं TS। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। किसके हैं, दोनों हेमीस्फीयर के। अब हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो जो चीज़ जो कॉमन है उसे निकाल के बाहर फेंक दो, आपस क्या बचेगा, सिर्फ 2 और 3 बचेगा। यही हमारे पास आंसर है ना, बी ऑप्शन। देखो हो गया ना चुटकियों में सवाल, बस क्या किस पर डिपेंड था, फॉर्मूले पे, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन। पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, जब भी हम रेशियो निकालेंगे ये चेक कर लो क्या क्या कॉमन है, तो जो चीज़ कॉमन है उसे हटा दो, बस जो बच गया वही पास आंसर आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन करनी है और आगे तो कर लो, अगर बन रही है तो कर लेंगे, नहीं बन रही है तो नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती भी नहीं है। चलिए अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये हमें बता रखा है, इफ द कोन्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 428 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर 428 सेंटीमीटर जो आपको ये गलत दे रखा है, असल में हमारे पास ये होना चाहिए था 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, असल में ये है। तो ये 428 नहीं है बल्कि 374 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये नंबर जो गलत लिख लिया गया है यहाँ पर। तो आप पास यहाँ दे रखा है कॉन्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मैंने बताया था कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, वो होता है हमारे पास पाई आर एल, ये होता है फॉर्मूला। मैंने बता दिया फॉर्मूले पर डिपेंड है भाई। अब आपको क्या कहते रखा है, एक तो एल दिया हुआ, तिरक ऊंचाई है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट में देखिए 17, तो स्लैंट हाइट की जगह हम 17 रख लेते हैं, और हमें आर तो कहीं दिया ही नहीं है इसमें, तो आर तो ऐसे ही रहेगा। पाई हमें पता होता है क्या होता है 22/7, और ये क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व्ड सरफेस कॉन कितना हमारे पास है 374। सो बस अब क्या करोगे, यहाँ से अगर आपने आर निकालना है तो क्या करोगे 374 × 7/17 × 22। तो जो चीज़ नीचे है वो तो आ जाएगी ऊपर, 7 नीचे तो 7 तो आ जाएगा ऊपर, और ये दोनों चीज़ चूँकि आर के साथ में है ऊपर है इसलिए दोनों आ जाएंगे नीचे, हमने आर को ही छोड़ दिया। तो 17 से में से काटेंगे तो 17 दूनी 34, 3 बचा, फिर 37 34 हो गया, और 22 से पास 22 कैंसिल हो जाएगा। सो आर की वैल्यू पास कितनी बची 7। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन में, 7 ऑप्शन है कहीं पे, यस है, ये रहा। तो दिस वन एकदम कितना आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड है, बस ध्यान कर लो, बड़ी आसानी के साथ काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कौन हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ, तो अब ये देखो आपको वॉल्यूम दे रखा है 154 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें निकालना है कितना करें, इसकी ऊंचाई निकालिए। अब ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है जी। वॉल्यूम ऑफ कॉन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम। हमें दे रखा है कितना 154 वॉल्यूम, 1/3 इसकी जगह रखेंगे 22/7, और हमारे पास दे रखा आर रेडियस कितना दे रखा 7, तो हम इसे लिखेंगे 2 बार 7 × 7, क्योंकि आर हमारे पास है, एच हमारे पास है ही नहीं, तो एच को हम लिख लेते हैं एज इट इज़। जो चीज़ हमें नहीं दे रखी उसका तो कुछ करने को कुछ हो भी नहीं सकता,
वैसे कैसी रहेगी। आर हमें दे रखा है, आर चूंकि स्क्वायर है इसलिए ये 2 बार हो जाएगा 7 × 7। अब देखो क्या क्या हो सकता है, 7 से आपके पास ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास, इधर क्या बचा 154 इंटू ये जो 3 है नीचे है तो ये तो आ जाएगा ऊपर, और जो आपके पास 22 और 7 है ये आ जाएंगे नीचे, इक्वल्स टू एच। अब आपके पास क्या बचा देखो, सबसे पहले आप 7 से काटो, 7 7 2 14 और 7 2 14, ठीक है जी। 20 से 2 से आपका 22 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 3। एच की वैल्यू आपके पास बची 3। अब देख लेते हैं कि एच की वैल्यू 3 हमें दे रखी हो, 3 तो ऑप्शन ही नहीं है, ओह सो इसलिए ऑप्शन जो आपके पास ये गलत है। चलिए मैं काम कर लेते हैं, इसको 3 बना लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और 3 ऑप्शन ए, मर्जी है तुम्हारी, किसी को 3 बना लो, आएगा तो 3 ही, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, बड़े आसान है। सिर्फ असल जो इसके लिए बेसिक इसके पीछे है वो सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा, फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आपको बिल्कुल भी आसान नहीं लगेगा, फिर तो मुश्किल ही लगेगा। तो इसलिए भाई फॉर्मूले याद करो पहले। तो अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, ज़रूर बताएं क्वेश्चन में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आए, और कैसी वीडियो लग रही है, बढ़िया लग रही है, सही पढ़ा रहे हैं या कुछ और सुधार की ज़रूरत है, या कोई तुम्हारे पास ऐसा टॉपिक है जिस पर तुम क्वेश्चन चाहते हो तो टॉपिक वो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कहता है। एक कॉन दे रखा है और एक सिलेंडर दे रखा है। तो सिलेंडर हमारे पास, असल में हमने सिलेंडर का जिक्र किया नहीं था, वो हमने सिलेंडर का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि सिलेंडर हमारे कोर्स में था ही नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन आ गया चलो देख लेते हैं क्या कहता है। तो एक कॉन है हमारे पास और एक सिलेंडर है हमारे पास, कह रहा दोनों की हाइट जो है वो और रेडियस जो है दोनों की सेम है, हाइट भी सेम है, रेडियस भी सेम है। द रेशो वॉल्यूम्स, तो उनका वॉल्यूम निकाल का रेशो निकालना है, यानी कौन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम। तो चूंकि हाइट और रेडियस दोनों सेम है तो इसलिए भाई फिर तो फॉर्मूला हम लगा देते हैं सबसे पहले कौन का, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो है कौन का, और आप पास ये बनेगा। और ध्यान करो कि सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कौन के हाँ सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है कौन के वॉल्यूम का 3 गुना होता है। यानी अगर आप 3 कौन एक साथ रखोगे तो उनमें जो मटेरियल यूज होगा या उनमें जो टोटल मटेरियल आएगा वो अकेले एक सिलेंडर में आ जाएगा। तो अगर इसका 1/3 है तो इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे। अब मैंने बताया था पहले ही, मैंने आपको पहली चीज बता दी है कि जब भी हमें रेशो निकालते हैं तो मैं देखते हैं कॉमन क्या है। तो ये चीज़ तो मुझे कॉमन दिख रही है यहाँ पे, ये रही। तो जो चीज़ हमें कॉमन दिख रही है उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, निकाल के बाहर कर देंगे। जब निकाल बाहर तो वापस क्या बचेगा 1/3, और यहाँ कुछ है नहीं, बचा नहीं, तो इसलिए 1 एक्चुअल में डिवाइड है ये। और जब किसी भी नंबर से या किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमेशा 1 आएगा। बस आपने क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो साथ में, तो 1, और जब 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आप पास क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 आ जाएगा, और नीचे से इसको 3 को कैंसिल कर दो, यही आप पास है इसका आंसर। तो चेक कर लेते हैं मेरे पास ये ऑप्शन कहीं दिया है कि नहीं, 1:3 का रेशो, यस ये रहा। कोई डाउट, देखो क्वेश्चन है कि नहीं। तो ये तो क्वेश्चन तो सिर्फ डिपेंड ही फॉर्मूले पे है, तो इसलिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मेरी बात गलत नहीं है, कभी ये सोचने लग जाओ जी तो खामखा फॉर्मूले में बता रहे हैं, फॉर्मूला गा रहे हैं इतनी देर से। तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के आपको वैसे ये क्वेश्चन आप कर नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारे पास है। ये कह रहा अ कोन इज रिकास्ट इनटू स्फीयर, एक कोन को आपने स्फीयर के अंदर रिकास्ट कर दिया। तो अब ये ध्यान कर लिए, रिकास्ट करने का मतलब क्या है कि आपके पास पहले कोन था ये ऐसे, हमने क्या करा, इसको पिघलाया, और इसको पिघला करके इसको हमने क्या बना दिया भाई, स्फीयर बना दिया, ये रहा ऐसे। और इस तरीके की फिगर में याद रखो, ये स्फीयर है हमारे पास। इस तरीके की फिगर में जब भी मैं एक फिगर को दूसरी फिगर में कन्वर्ट करूंगा, या एक इस फिगर में जो मटेरियल लगा हुआ है उसको पिघला करके दूसरी चीज बनाऊंगा, हमेशा वॉल्यूम बराबर होगा। तो जो वॉल्यूम कौन का होगा वही वॉल्यूम स्फीयर का भी होगा। उसने पूछा क्या हमसे, इफ द कॉन्स वॉल्यूम इज 200 सेंटीमीटर क्यूब, मान लीजिए अगर ये 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये भी आप पास 200 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, ये है आप पास। तो इसमें तो ये पूछा था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी, तो बता दो वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, वो तो सेम ही होगा भाई, इसमें क्या फर्क पड़ेगा कुछ। सो एक शंकु को पहला गोला बनाया जाता है, यदि शंकु का आयतन 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का आयतन ज्ञात करो। तो देखो आयतन तो भाई सेम ही होगा। अगर इसने मुझे ये दे रखा है तो ये तो यहाँ तो इसने गलत दे रखा है इस हिसाब से। तो लेकिन अगर मैं देखूँ तो वॉल्यूम तो इसका होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को इसलिए नहीं कह सकते कि भाई ये आर हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन असल में गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे इसने 200 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है मुझे, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, फिर इसका कुछ हम कर नहीं सकते यहाँ पर। तो असल में इसने अगर दिया तो ये गलत दिया है हमें। या तो ये होना चाहिए था कि सेम हाइट वाला बना दिया जाता है, सेम रेडियस सेम हाइट वाला कुछ बोलना चाहिए था, इसने कुछ नहीं बोला है। तो इस केस में जो आपके पास आंसर है वो सिर्फ आपके पास 200 ही रहेगा, फिर इसमें कोई भी इसका ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन हमें दिया नहीं है, इसका आंसर हम 200 सेंटीमीटर क्यूब ही रखेंगे। अगर ये हम वॉल्यूम अगर यूज़ करना चाहें फार्मूला, तो हम फार्मूला उस केस में यूज़ कर सकते हैं हमसे बोल देता कि हमने सेम रेडियस वाला बनाया, सेम हाइट वाला बनाया, तो फिर तो हम कुछ कह सकते थे इस बारे में। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं है ऐसा, तो फिर हम ये जो इसने रेशो निकाल के दे रखा है हमें, वो हमें फिर गलत है, हम इसको आगे यूज़ नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है इसका। तो वॉल्यूम असल में इस केस में सेम रहेगा, वहाँ सेम यूज़ कर सकते थे, सेम वर्ड। अगर वो बोलता सेम हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर कुछ इस तरीके का दे रखा हो तो फिर हम उस केस में उसको सेम लिखते। यस, कह रहा फॉर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशो निकालूं। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये क्या है, ये आपके पास सरफेस एरिया है और ये आपके पास ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हो गया और आपके पास ये सरफेस एरिया हो गया इसका, किसका, स्फीयर का, जिसकी रेडियस आर है। अब देखो यहाँ से 4 पाई, ये 4 पाई और ये 4 पाई दोनों मैच हो रहे हैं, तो हम इसको निकाल देते हैं। क्या बचेगा मेरे पास, आर स्क्वायर बचेगा, 1/3 आर क्यूब बचेगा। अब आर क्यूब को अगर मैं चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 1/3 आर स्क्वायर इंटू आर। तो अब देखो फिर आर से फिर आर कैंसिल कर देंगे, मेरे पास यहाँ बचेगा सिर्फ 1 और यहाँ बचेगा 1/3 आर। या अगर आप चाहें तो ये कहना चाह रहे हो जी r/3 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपस क्या बन जाएगा, 3 और r का रेशो, और नीचे वाला जब हम इस तरीके से लेते हैं तो नीचे वाला r हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये मेरे पास है इसका ऑप्शन 3 और r। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बस आप ये मुझे कम दे सकते हैं कि हम ये जो पढ़ाने का हमारा तरीका है वो आपकी समझ में आ रहा है, या हमें इसमें कुछ सुधार की ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कोशिश तो यही की जा रही है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यस, ये कह रहा था वॉल्यूम ऑफ 8 इक्वल स्मॉलर स्फीयर्स फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग वन बिग स्फीयर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। कह रहा है पास ये एक बड़ा स्फीयर है, ये वाला, इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझिए, इसको हमने पिघलाया और पिघला करके हमने 8 छोटे छोटे स्फीयर बना दिए ऐसे, ठीक है जी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि इन 8 का वॉल्यूम, इन 8 का वॉल्यूम इस अकेले के वॉल्यूम के बराबर है। तो मान लीजिए मैं इसको कहता हूँ ये मेरी रेडियस आर है स्मॉल, और ये बस मेरी रेडियस जो है इसकी कैपिटल आर मान लेता हूँ। तो इन 8 का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर हमने स्मॉल लिया है तो स्मॉल वाला यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, और इन 8 का वॉल्यूम जो है वो इक्वल होना चाहिए इस अकेले के इक्वल। कभी कभी जो है कैंसिल कर देता है, कभी कभी नहीं करता। चलिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे हमने लिख लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो जी 4/3 से 4/3 कैंसिल कर दो, आर से आर, सॉरी पाई से पाई कैंसिल कर दो, क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा 8 आर क्यूब ये, और मेरे पास क्या होगा सीधे सीधे आर क्यूब ये। अब ये आर जो है हमारे पास क्या है, यहाँ से अब हम कर सकते हैं, यहाँ से ये होगा पास 2r लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आपके पास ये 8 है। तो आप 8 को अगर चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखो 8 को हम कहते हैं 2r, ऐसे लिख देते हैं 2r, और यहाँ पास ये क्या आर क्यूब है। तो 2r इसका मतलब मेरे पास 3 बार हो गया यहाँ पर ऐसे, और ये आर क्यूब हमारे पास है, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो यानी 2r जो है क्या हो गया, कैपिटल आर जो है क्या है, कैपिटल आर, इस वाले आर का क्या है, आधा है। अब कैपिटल आर मेरे पास कितना मुझे दिख रहा है, कितना 6 है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा फिर, तो 2r जो है इक्वल है किसके, 6 के। तो मीन्स r इक्वल है 6/2 के, काट दो कितना आ जाएगा 3, तो r की वैल्यू पास कितनी होगी 3। तो ये है इसका। तो इसने पूछा हमसे फिर छोटे को लेकर त्रिज्या निकालिए, या फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर। तो आप पास ये निकल के आ गया इसकी छोटे वाले, तो आप इसकी नहीं निकल के आई आर की।
तो हमने इसलिए किया कि मैंने पहले बता दिया कि इन 8 का वॉल्यूम इस अकेले के वॉल्यूम के बराबर होगा। क्यों होगा? मैंने जब भी हम किसी भी एक चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम, बस ये हमेशा ये चीज़ याद कर लो कि जब भी हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे पिघलाकर, तो उनका वॉल्यूम सिर्फ वॉल्यूम बराबर होगा। तो जो वॉल्यूम इस अकेले का है वही वॉल्यूम इन 8 का भी है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक करने का वॉल्यूम निकालना 4/3 पाई आर क्यूब। हमने इसका स्मॉल आर लिया है, उसका कैपिटल आर लिया है, इसलिए एक का छोटे वाले का एक का वॉल्यूम ये होगा और बड़े वाले का एक का वॉल्यूम ये होगा। चूंकि ये 8 बने हुए हैं इसलिए मैं जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अकेले के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। 4/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, तो हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ 8 आर क्यूब बचा, मेरे पास आर क्यूब बचा। इस 8 आर को मैं 2r मैंने तो 3 बार ले लिया इसको, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 बनेगा। आर मेरे पास आर है ही, आर क्यूब। तो 2r जो मेरे पास 3 बार होगा तो 2r का क्यूब कर दिया, क्यूब मेरे पास है, क्यूब से क्यूब कर दिया, 2r बराबर हो गया आर के। तो 2 और एक कैपिटल आर मुझे दे रखा था 6 के बराबर है। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो हमें दे रखा क्या, देख लेते हैं इसका ऑप्शन दिया हमें कहीं 3, यस दिस वन। तो ये है आपके पास इसका आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, घबराने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कोन्स हाइट इज हाफ्ड। तो जो मैंने शुरू में आपको बताने की कोशिश करी थी क्वेश्चन में कि रेडियस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, रेडियस को डबल कर दें, हाइट को डबल कर दें, या रेडियस को आधा कर दें, हाइट को डबल कर दें, तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ से? यस, वॉल्यूम ही पूछ रहा है। किसका वॉल्यूम पूछ रहा है हमसे? कौन का। तो जब हमारे पास वॉल्यूम असल में होता क्या है, फॉर्मूला में तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास। नया वॉल्यूम क्या बोला है इसने, न्यू वॉल्यूम निकालते हैं। 1/3 पाई, ये करा कि अगर मैं आर को क्या कर दूं, आर को कर दूं डबल, तो आर जो आपस पहले आर था अब क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ऑब्वियसली डबल करोगे तो उसका, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और कह रहा हाइट को कर दें आधा, तो हाइट को आधे का मतलब क्या है, h/2 कर दें ऐसे। सो अब क्या हो जाएगा पास, ये 1/3 पाई, यहाँ पास हो जाएगा 4r स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो दोनों को देंगे भाई अलग अलग, इंटू h/2। देखो 2 से आप पास ये 4 कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना बचेगा, तो ये बचा आप पास 1/3 पाई 2r स्क्वायर इंटू h। तो ये जो 2 है हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ ले आते हैं, और हमारे पास बचेगा अंदर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखो ये क्या था, ये तो हमारे पास v है, ये पहले v तो था, ये क्या पहले वाला वॉल्यूम है। तो पहले वाले वॉल्यूम से हमारे पास क्या एक्स्ट्रा आ गया, 2, तो उसका मतलब ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा पहले वाले वॉल्यूम का। तो आप देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, तो उसका मतलब देखो लेकर रखा पहले ही, ओहो क्या कर रखा इसने हमसे, 2 टाइम्स हो जाए दिस वन। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसलिए क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपने करना कुछ नहीं है, देखना है कि कहाँ चेंजेस हुए हैं। जहाँ चेंज हुए चेंज हुए रिफ्लेक्ट कर दो, अपना पता लग जाएगा क्या हमारे पास इसका आंसर आएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 20 क्वेश्चन हमने लिए हैं, 20 क्वेश्चन हमने इसीलिए लिए ताकि कोई चीज हमसे बचे ना। हमने 3 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ले लिए। अब देखो आपस क्या करा, इफ द हाइट ऑफ कॉन इज ट्रिपल्ड, देखो आपस क्या बोला, हाइट को क्या कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, और कह रहा रेडियस को चेंज ना किया जाए, रेडियस वही की वही रखें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, किसकी बात करा, कॉन की। तो कॉन का वॉल्यूम क्या बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो कह रहा आर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रेडियस को तो सेम रखो, रेडियस को फर्क ही मत डालो कुछ भी। करना क्या है, अपने हाइट को क्या करना है, ट्रिपल कर देना है। तो हाइट को ट्रिपल करने मतलब ये जो आपस क्या हो जाएगी, 3h हो जाएगा। तो कहीं और तो फिर रिफ्लेक्ट नजर ही नहीं आ रहा, और h पे कोई पावर भी नहीं है, तो ऑब्वियसली सिर्फ क्या हो जाएगा, यानी जो हमारे पास वॉल्यूम है वो सिर्फ, चलिए वॉल्यूम ये है, मान लीजिए मैं ऐसे कर लेता हूं, तो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 जो आपके पास वॉल्यूम, नया वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह क्या रख देंगे, 3h। तो बस आपने करना कुछ नहीं है, ये जो 3 है यह पास बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो क्या हुआ, जो मेरे पास वॉल्यूम पहले था ये तो वही है, तो 3v, यानी जो मेरे पास पहला वॉल्यूम है वो जो नया वॉल्यूम है वो पहले वॉल्यूम का 3 गुना हो जाएगा। तो जैसी h बढ़ेगी वैसी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन अगर ये रेडियस क्या था, मान लो अगर रेडियस ट्रिपल कर दें तो फिर तो 3 का स्क्वायर कर देते हम, 9 गुना हो जाता। तो बड़ा आसान सवाल, अभी भी आसान है, जब भी आसान हो जाए तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, पिछले वॉल्यूम का 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम आया पिछले वॉल्यूम से 3 गुना हो गया। तो देखो 3 एक्स्ट्रा आया ना हमारे पास, इसलिए वॉल्यूम जो है वो 3 गुना पिछले वाले वॉल्यूम का हो जाएगा, नया वॉल्यूम। उसकी हाइट को
ट्रिपल करने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये कह रहा है, देखो रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इंक्रीजेस फ्रॉम 5 to 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा पहले रेडियस क्या थी, पहले रेडियस थी 5, फिर रेडियस कितनी हो गई 10। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो रेडियस कितनी हो गया पास, डबल, 2 टाइम्स हो गई ना। तो पहले हमारे पास जो रेडियस थी वो 5 थी, फिर रेडियस हो गई 10, तो रेडियस तो डबल हो गई। तो जो रेडियस में पहले थी अब भी वो हमारे पास वो दूसरी रेडियस का डबल हो गई। तो अब क्या करा, जब डबल हो गई तो बताओ वक्र क्षेत्रफल क्या फर्क पड़ेगा, किसका वक्र क्षेत्रफल, हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है पास, ये 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, आर चलो कैपिटल ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये तो मुझे साफ नजर आ रहा है यहाँ पे कि डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स में इसका अगर 2 का स्क्वायर कर दूं कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे पास। तो आप पास ऑब्वियसली तो रेशो क्या हो जाएगा, जब भी हम लेंगे तो 1 और 4 का रेशो मेरे पास हो जाएगा। कैसे, चलो देख लेते हैं इसको। वो आप पास ये बड़ी दिक्कत है इसमें, है ना, हम थोड़े से इस मामले में कच्चे हैं तो आगे पीछे हो जाता है, पता नहीं क्यों। चलिए खैर फिर भी देख लेते हैं। यस, सो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये हो गया मेरे पास 2 पाई आर की जगह हम रख लेते हैं यहाँ पर कितना भाई 5 का स्क्वायर, ये बड़ा दिमाग खराब कर रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 5 पुट कर लेंगे, 2 पाई आर की जगह 10 पुट कर लेंगे। ठीक है जी, मैंने पहले बताया जो चीज़ कॉमन है उसको उड़ा दो। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बचेगा आप पास, यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब करोगे तो 25 से 100 कितनी बार जाता है, 4 बार। तो ये आप पास हो गया इसका आंसर। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था पहले ही कि इसका आंसर 4 क्यों आएगा, क्योंकि आपका डबल हो गया है। तो डबल का मतलब चूंकि यहाँ स्क्वायर है आर का, तो ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका रेशो तो 1 ही रहेगा, ये आप पास 4 हो जाएगा, 1 और 4 का नया रेशो हो जाएगा। तो इस तरह भी आप इस क्वेश्चन कर सकते थे, ऐसे कर लो, मर्जी जो तरीका आसान लग रहा हो उससे कर लो, कहीं कोई आपको अल्टीमेटली आंसर ही तो बताना है। तो हमने बता दिया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है। अब इसमें मुझे जरूर बताना आपको कौन सा इसमें मेथड ज़्यादा आसान लगा और कौन सा और क्यों, बताएंगे आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में। यस, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए कॉन डबल्स, फिर क्वेश्चन आपके पास ये है रेडियस ऑफ ए कॉन, फिर उसी तरह क्वेश्चन आपके पास ये। अब की बार हमने क्या कर दिया, रेडियस को डबल कर दिया, यानी अगर आर था तो हमने उसे चेंज करके कर दिया कितना 2r, और हाइट को हमने क्या कह दिया, हाइट को सेम रहने दिया। पहले भी h था अभी भी h है, कोई फर्क नहीं पड़ा हाइट पे। तो वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम में देखो कि r की जो पावर होती है वो क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। r को हमने डबल किया है, h पे कोई फर्क ही नहीं, h तो h का ऐसा ही है। तो r को अगर मैं डबल किया यानी r पहले अगर 1 था तो अब कितना हो गया 2 हो गया। तो ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 4। तो इसलिए रेडियस जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कितना आसान फॉर्मूला भी। बस असल में आपने देखना ये है कि हम जिस चीज़ को चेंज कर रहे हैं उसका स्टेट फॉर्मूले में क्या है या उसकी पावर क्या है। अब उसकी पावर 2 है तो हम उसकी जो हमने डबल किया तो डबल का स्क्वायर कर देंगे, ट्रिपल किया तो ट्रिपल का स्क्वायर कर देंगे, वो इसका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। कुछ अलग से फॉर्मूला लगाने की या कुछ अलग से कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। देखो आप पास क्या करा, द स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉन इज कैलकुलेटेड यूजिंग। तो जो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपने ये बताना है। तो हमने जब फॉर्मूले डिस्कस किए थे शुरू में तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि कैसे हम उसकी हाइट को, स्लैंट हाइट को कैलकुलेट करते हैं। तो स्लैंट हाइट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन सा होता है भाई, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि हमने बताया था आपके पास ये जो है एक, जो मेरे पास एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये L होता है मेरे पास L, ये H होता है यहाँ से यहाँ तक, ये H है, ये L है और ये R। एक तरीके से आपके पास ये जो होता है ये आपके पास बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड है L उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। कौन सी थ्योरम बोलो, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया यहाँ पर। तो L की वैल्यू जब निकलेगी तो h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये हमारे पास इसका आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एक नंबर का क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूला पूछ लिया इसने। तो कई दफ़ा तुमसे एग्जाम में फॉर्मूले भी वो पूछ लेगा, तो इसलिए फॉर्मूले में याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर याद हैं तो एक नंबर
पाना कितना आसान हो जाएगा ये आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा जब आपके पास क्वेश्चन आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 ऑफ द मोल सॉलिड विद सेम बेस एंड हाइट। सो ये कह रहा है कि वॉल्यूम, कोन का जो वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, हम पहले लिख लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कोन का वॉल्यूम। ये कह रहा है 1/3 होता है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ विच सॉलिड विद द सेम बेस एंड हाइट। तो ये कह रहा है ये जो मतलब ये कोन का वॉल्यूम किस फिगर के वॉल्यूम का 1/3 होता है ये तो बताना। तो इसका मतलब 1/3 तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास बचा है ये पाई आर स्क्वायर एच, ये कौन सी फिगर का वॉल्यूम होता है ये आपने बताना है। तो मेरे ख्याल से 8वीं में या किसी को फॉर्मूला याद होगा तो बता देगा किसका है। तो ये तो बड़ा आसान था, मैं पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ये जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है, ओहो तो गायब ही हो गया भाई क्वेश्चन। चलिए ये हम देख लेते हैं किसका वॉल्यूम है भाई। ये घबराने की जरूरत नहीं भाई, देखो हम हैं आपके साथ। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो हमारे ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, तो इसका आंसर जो है पास वो है सिलेंडर। कोई इसमें कोई डाउट है क्यों सिलेंडर है? क्योंकि पाई आर स्क्वायर है जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। उसने पूछा ही है कि जो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 होता है कौन सी फिगर का, ये क्वेश्चन है। तो फिगर कौन सी है वो कौन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है। यस, द रेडियस ऑफ ए कॉन्स बेस डबल। तो ये तो फिर वही पूछ रहा है भाई आपसे, लेकिन आपको पूछ क्या रहा है, कर हमने कौन की रेडियस को डबल कर दिया है। कौन की रेडियस यानी जब पहले आपके पास आर थी, अब उसको उठाया क्या कर दिया 2r कर दिया। कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए क्या हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है इसका किसका, हाँ कोन का। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो क्या वो होता है पाई आर एल। चूंकि यहाँ आर की कोई पावर नहीं है इसलिए 2 की भी हम कोई पावर नहीं करेंगे। तो जब आर आर है तो फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। अगर आप इसको कर दो पाई और अगर 2r हो जाए तो एल कर दिया तो जाहिर बात है 2 बाहर आ जाएगा 2 पाई आर एल। तो फॉर्मूला आप देखो इसका क्या हो गया, जो पहले तो उसका डबल हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया भी डबल हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी फटाफट बोल दो भाई अगर है तो। नहीं तो वैसे हम सोच रहे हैं कि होनी नहीं चाहिए क्योंकि पढ़ा तो हम रहे हैं ही, है ना। फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ज़रूर बताएं। इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल, फिर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके का है, हमने रेडियस को डबल कर दिया है तो बताइए सरफेस एरिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन वैसे ही है बिल्कुल, आर को हमने क्या कर दिया 2r कर दिया। तो अब सरफेस एरिया जो होता है किसका स्फीयर का वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मैं बस फिर वही सूरत आपके पास बन रही है, ये चेक करो कि आर की पावर कितनी है। आर की पावर स्क्वायर में है तो ऑब्वियसली जो हमने किया है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा 4। तो आप पास जो वॉल्यूम है कर्व वो क्या हो जाएगा फिर वो भी आप पास हो जाएगा 4 टाइम्स, है ना। कोई डाउट मक्खन ऐसे ही और इजी तरीके से हम देखो हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है। स्लेंट हेड ऑफ कॉन इज गिवन बाय, ये तो भाई दोबारा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई, है ना। इसमें तो गलत दे रखे हैं, मैं ऑप्शन ही नहीं दिए इसके अंदर। वाह, इसमें ऑप्शन ही गायब कर दिए भाई, है ना। सो L इक्वल्स टू 2r होता है, L इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। चलिए ऑप्शन तुमसे बना लेते हैं, L इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है या L इक्वल्स टू 4r होता है। सो आपने बताना है इसमें कौन सा फॉर्मूला पास लगेगा। स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, तो स्लेंट हाइट ऑफ द कोन हमने बताया था क्या फॉर्मूला होता है अभी पिछले क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन डबल पूछ लिया उसने। तो बताइए L की वैल्यू 4r होती है, L की वैल्यू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है, या L की वैल्यू आपके पास रूट एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होती है। तो हमने बताया था पहले आपको इसका ऑप्शन बी हम बता चुके पहले कि क्योंकि हमने बताया था L स्क्वायर पाइथागोरस यूज़ करके बनता है L स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब हम L की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये है इसका आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। बाकी तो बड़ा आसान हमने जो है क्वेश्चन आप भी आसान से हमने लिए हैं। हमने कोशिश की है सभी तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने की जैसे एग्जाम में पूछता है। भाई भी आपके पास वही है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और ये हम तो कई दफ़ा जब हमने क्वेश्चन किए हैं तो डिस्कस किए हैं। बताइए ज़रा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, कमेंट बॉक्स फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में आके। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख दिया क्या होता है, यहाँ भी हमें जो है गलत ऑप्शन इसमें गायब कर रखे हैं। चलिए ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ये भी नहीं होता,
वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ये भी नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर अगर मैं लिखना चाहूँ 2/3 पाई आर क्यूब, या हम लिखना चाहूँ 4/3 पाई आर क्यूब, सो आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा, सी ऑप्शन 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें ऑप्शन नहीं लिख रखे थे दो, तो ऑप्शन में लिख दिए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ये भी नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ये भी नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ये भी नहीं होता। हमारे पास बचा वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, ये हमारे पास है इसमें। यस, ये हमारे पास वीडियो एज ये ख़त्म होती है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, वीडियो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।